सोशल मीडिया पर एक नाम काफी वायरल हो रहा है और ये कुछ विवादों के कारण, कुछ बयान के कारण ये चर्चाओं में है। वो नाम है शर्मिष्ठा पनौली। आपको जो स्क्रीन पर तस्वीर नजर आ रही है ये वही लड़की है। आपने कहीं ना कहीं इसके द्वारा कही गई बातें यानी दिया गया विवादित बयान या तो इसकी तस्वीर या इससे जुड़ी खबर जरूर देखी होगी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर शर्मिष्ठा पनौली है कौन, इनका पूरा विवाद क्या है और इन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से देश भर में इस लड़की की चर्चा हो रही है। इनको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल है कि आखिर शर्मिष्ठा है कौन। ये जो लड़की नजर आ रही है ये हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली बताई जाती है और ये एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, यानी कि वीडियोस बनाती है सोशल मीडिया पर। ये पुणे में लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया पर इनकी फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है। शर्मिष्ठा के फॉलोअर्स में एक पाकिस्तानी फॉलोअर भी है। अब बात उस घटना की कर लेते हैं कि आखिर जो इनसे जुड़ा विवाद है वो कैसे और कब शुरू हुआ। इनके बहुत सारे फॉलोअर्स में से एक फॉलोअर एक पाकिस्तान का निकला और उस व्यक्ति ने, बता दें कि जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और उसी को लेकर इनका जो पाकिस्तानी फॉलोअर है उन्होंने इनसे कुछ सवाल पूछ लिया और उसी पर इन्होंने जवाब देते देते एक पर्टिकुलर रिलीजन यानी कि इस्लाम धर्म को लेकर, यानी कि मोहम्मद पैगंबर को भी लेकर कुछ ऐसी बातें कह दी जिसके बाद इनका नाता विवादों से जुड़ गया। इसके अलावा बॉलीवुड के तीनों खान को भी इन्होंने बहुत कुछ कहा है और बहुत ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिसकी वजह से ना केवल जो सांप्रदायिक हिंसा है वो भड़काया है, बल्कि जो आस्था है लोगों की उसे भी ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है एक पर्टिकुलर समुदाय की। बता दें अब जो पाकिस्तानी फॉलोअर इनका जो है वो पहलगाम हमले के बाद इनसे कुछ सवाल करता है और उसी के जवाब में इन्होंने कुछ ऐसा कहा है। साथ ही पहलगाम हमले के आतंकियों का बचाव कर रहा था, इस तरह का बयान भी इस पूरे मामले में सुना गया। जिसके बाद बता दें कि शर्मिष्ठा ने एक वीडियो बनाया जवाब देने के लिए उस पाकिस्तानी फॉलोअर को और उसी वीडियो में उन्होंने कुछ ऐसा विवादित कह दिया जिसके बाद से पूरे देश भर में बवाल हुआ और आज नौबत यह है कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल वीडियो में धर्म विशेष पर उन्होंने टिप्पणी कर दी। इसके अलावा बता दें उन्होंने उस वीडियो में जवाब देते हुए कुछ ऐसा पोस्ट किया और वो तारीख थी 14 मई 2025 जब ये पहली बार विवाद में उस समय आई जिस समय उन्होंने जवाब देकर वीडियो में वैसा विवादित बयान दे दिया है। उसके अलावा उस बयान में बॉलीवुड एक्टर के जो बॉलीवुड के तीनों एक्टर खान हैं उन सबको भी, चाहे वो सलमान खान हो, किंग खान हो या फिर आमिर खान हो, उनको लेकर भी उन्होंने कहा कि पहलगाम जैसे मामले पर हमारे देश में जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके जो किंग खान बोले या फिर भाईजान बोले या जो नामी एक्टर्स हैं तीनों खान, तीनों बड़े चेहरे, उन्होंने चुप्पी साध ली है, ऐसा भी शर्मिष्ठा ने कहा। जिसके बाद भी इन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। उसके बाद जवाब देते हुए उन्होंने पोस्ट किया ये पूरा वीडियो जिसमें मोहम्मद पैगंबर को लेकर या फिर एक सामुदायिक बात को लेकर, उसके अलावा तीनों खान को लेकर पहलगाम से जोड़कर उस वीडियो में जवाब देते हुए उन्होंने काफी कुछ बोल दिया है। उसके बाद फिर पहला रिएक्शन क्या हुआ, जैसे ही शर्मिष्ठा ने ये वीडियो डाला, वीडियो खूब वायरल हो गया। कमेंट सेक्शन में लोग कुछ इनका समर्थन कर रहे थे तो कुछ लोगों ने इन्हें बहुत ही बुरी तरह ट्रोल किया है, बुरी तरह से। उसके बाद फिर क्या होता है कि शिकायत कराई गई, इनके वीडियो के आधार पर इनकी शिकायत दर्ज कराई गई पुलिस स्टेशन में और पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज होने के बाद कोलकाता पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और पुलिस ने फिर शर्मिष्ठा को नोटिस भेज दिया। 15 मई को पुलिस ने आनंदपुर स्थित इनके घर पर छापा मारा और वहां पर शर्मिष्ठा और उनकी मां जब नहीं मिली तो एक तो नोटिस जारी किया गया, उसके बाद शर्मिष्ठा के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर दिया गया। उसके बाद शर्मिष्ठा को आखिरकार हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि जो वीडियो उन्होंने बनाया था शर्मिष्ठा, उसके बाद उन्हें भी पता था कि उस वीडियो के बाद कितना बवाल बढ़ चुका है। हालांकि इस लड़की ने उस मामले को कोशिश किया कि उसे कम कर सके, विवाद को ठंडा किया जा सके, जो माहौल गरमाया हुआ था उसे बैलेंस बनाने के लिए बाद में शर्मिष्ठा ने माफी भी मांगी है। यानी कि एक तो उन्होंने विवादित वीडियो बनाकर वो टिप्पणियां की है, उसके बाद फिर उन्होंने माफी मांगते हुए एक पोस्ट किया और उसके बाद फिर जो विवादित पोस्ट था उसे डिलीट भी कर दिया और माफी भी मांगी और माफी मांगते हुए लिखा
कि मैं सभी से बिना शर्त माफ़ी मांगती हूँ। ये मेरी निजी भावना थी, जानबूझकर किसी को ठेस मैंने नहीं पहुँचाई है। अगर मेरे बयान से किसी को ठेस पहुँचती है तो मुझे उसके लिए खेद है। मुझे इस मामले में सभी से सहयोग की उम्मीद है। मैं अब से अपने सार्वजनिक पोस्ट को लेकर सावधान रहूंगी। मैं फिर से कहती हूँ, कृपया मुझे माफ़ कर दें। ये माफ़ीनामा शर्मिष्ठा की तरफ से जारी किया गया। अब बात कर लेते हैं कि आखिर शर्मिष्ठा को जो गिरफ्तार किया गया है तो उन पर कौन कौन सी धारा लगाई गई है, किन आरोपों के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो बीएनएस की धारा की बात करें तो 196(1), 299, 352, 353(1) तीन के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसके अलावा पनोली के खिलाफ यानी कि शर्मिष्ठा के खिलाफ दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाकर मामला दर्ज किया गया। उसके अलावा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी मामला शर्मिष्ठा के खिलाफ दर्ज है। इसके अलावा अभद्र भाषा का प्रयोग करने और शांति भंग करने का भी आरोप इन पर लगा है। अब बात कर लेते हैं कि 30 मई को उन्हें कोलकाता पुलिस ने सबसे पहले हिरासत में लिया और 31 मई को शर्मिष्ठा को कोर्ट के सामने पेश किया गया है। 13 जून तक अब शर्मिष्ठा जो है वो हिरासत में ही रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि अब इस पूरे मामले को लेकर ये जो है वो राजनीतिक एंगल भी इस मामले में जुड़ा है, यानी कि पॉलिटिकल एंगल जो सामने आया शर्मिष्ठा को लेकर। कुछ लोग हमने बताया कि समर्थन कर रहे हैं और कुछ लोग खिलाफ बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर शर्मिष्ठा को लेकर किस राजनीतिक पार्टी ने बोला या कौन से ऐसे विधायक या सांसद या नेता हैं जिन्होंने अपना बयान दिया था। सबसे पहले AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो वारिस पठान है, उन्होंने शर्मिष्ठा पर आरोप लगाया और कहा कि शर्मिष्ठा ने धार्मिक भावनाओं का अपमान किया है। हमने जिस तरह से बताया था कि इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद को लेकर शर्मिष्ठा ने विवादित टिप्पणी दिया, जिसके बाद AIMIM के जो नेता हैं वारिस पठान प्रवक्ता, उन्हें सामने आकर और अपनी नाराजगी जाहिर करनी पड़ी। उसके बाद वारिस पठान ने उनकी गिरफ्तारी यानी शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी की मांग भी की और कोलकाता में उनके खिलाफ मामला यानी शिकायत दर्ज करा दिया। अब देखिए इस पूरे मामले को लेकर अब पक्ष का एक बात कर ले अगर शर्मिष्ठा के समर्थन की, तो कंगना रनौत जो हैं वो अब समर्थन में नजर आई हैं और हाल ही में कंगना रनौत ने गिरफ्तारी के बाद उन्हें सपोर्ट में एक बयान दिया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि मैं मानती हूं कि शर्मिष्ठा ने कुछ अप्रिय शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन ऐसे शब्द आजकल ज्यादातर युवा इस्तेमाल करते हैं। इसके आगे कंगना रनौत लिखती है कि बयानों के लिए माफी मांगी गई है और ये काफी होना चाहिए, क्योंकि शर्मिष्ठा ने वो विवादित वीडियो पोस्ट करने के बाद डिलीट करके एक माफीनामा भी अपने फॉलोअर्स को जारी किया था। उसके बाद फिर कहती है कंगना रनौत कि धमकाने और परेशान करने की जरूरत शर्मिष्ठा को नहीं है। उसके बाद फिर वो कहती है कि तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। ये बयान कंगना रनौत की तरफ से कहा गया है। अब देखिए पूरे मामले को लेकर जब बवाल बढ़ गया शर्मिष्ठा को लेकर, तो कोलकाता पुलिस ने क्या कुछ कहा है। दरअसल कोलकाता पुलिस ने एक ट्वीट जारी किया है गिरफ्तारी के बाद शर्मिष्ठा के, क्योंकि कुछ लोग अब बवाल कर रहे हैं गिरफ्तारी के तरीके को लेकर। तो उस पर कोलकाता पुलिस का कहना है कि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो गलत सूचना फैला रही है और गलत ऐसे जो सूचना है वो पूरी तरह से भ्रम पैदा करते हैं, इसीलिए ऐसा काम ना करें जिससे विवाद और भी बढ़ जाए। अब देखिए यहाँ कई चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले बात शुरू करते हैं कंगना रनौत के बयान से। तो उन्होंने कहा कि आजकल के जितने भी युवा हैं वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बता दें कि आप बिल्कुल गलत हैं। आप एक की गलती की वजह से आप सारे युवा को नहीं इसमें शामिल कर सकती हैं, क्योंकि हम नहीं ऐसी बात हम नहीं करते। हम कभी किसी संप्रदाय या समुदाय या धर्म को लेकर या जाति विशेष को लेकर हम ऐसी टिप्पणी नहीं करते जिससे उनकी भावना को ठेस पहुंचे। उसके अलावा किसी को अपशब्द कहना यही हर युवा का काम नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं रखते, अपने भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रखते, और जो गलती शर्मिष्ठा ने की है वो सारे युवाओं की गलती नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो जिस तरीके से इनके साथ व्यवहार हो रहा है वो व्यवहार नहीं होना चाहिए। दरअसल जिस तरीके से शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया गया तो वो वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर सामने आया। अब लोगों ने उस वायरल वीडियो और फोटो को लेकर, गिरफ्तारी वाले मूवमेंट को लेकर, कुछ लोगों ने ये कहा कि इसने यानी कि शर्मिष्ठा ने देश के हित में बात की है और देशभक्ति की बात की है, बावजूद इससे शर्मिष्ठा को देशद्रोही करार दिया जा रहा है और देश के खिलाफ बताया जा रहा है। अब सीधी सी बात है कि कोई भी नागरिक अगर किसी भी देश में जो रह रहे हैं लोग उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश करेगा तो वो सबसे पहले पूरी तरह से कानूनी तौर पर गलत है। अब बात कर लेते हैं शर्मिष्ठा की। तो ये एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। ऐसे ना जाने और भी कई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं जो कि अपने वीडियो के जरिए लोगों
को बरगलाने का काम करते हैं। और कई बार ऐसे लोगों की वजह से कोई भी विवाद इतना भड़क जाता है कि हिंसा जैसी स्थिति बन जाती है, और वो हिंसा इतना भड़कता है कि लोगों का परिवार उजड़ जाता है, लोग चले जाते हैं और ऐसे लोग फिर से वीडियो बनाने लग जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि आजकल जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये सबक एक तरीके से उनके लिए भी है। अब शर्मिष्ठा पे कानूनी तौर पर कार्रवाई की जा रही है, और भी लेकिन ऐसे कई लोग समाज में हैं जो इन्फ्लुएंसर बन के बैठे हैं और वीडियो में अपनी सीमा लांघ जाते हैं। आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, आप वहां पर बेशक अपना राय रख सकते हैं, अपनी राय रखते हुए आप जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, लेकिन किसी को गाली देना, अपशब्द का इस्तेमाल करना, इसके अलावा सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देना, तो ये चीज सरासर गलत है। और इस पर अब सीधे सीधे जो लोग इनका समर्थन कर रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके संप्रदाय या आपके संप्रदाय से जुड़ी चीजों को अगर कोई गाली देता है, अपशब्द कहता है, तो क्या आप खामोश बैठेंगे? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।